हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक बार स्मॉल सा ब्लॉग्स। तो आज मैं बताने वाला हूँ रिटेल बैंकिंग ग्रुप क्या होता है। वैसे आपने गूगल पे कभी सर्च किया होगा जब आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है कि रिटेल बैंकिंग ग्रुप होता है कंज्यूमर बैंकिंग एंड पर्सनल बैंकिंग, जिसमें हम कस्टमर को इंडिविजुअल उसके क्रेडिट करवाना, अमाउंट को डेबिट करवाना, ठीक है, या उसकी पर्सनल बैंकिंग के लिए काम करना होता है। सारी चीज़ कस्टमर पे डिपेंड होती है, ब्रांच बैंकिंग में हो, ठीक है, या कुछ भी हो। बट रिटेल बैंकिंग ग्रुप का अब जब हम ब्रांच में आते हैं या हम कोई अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं जिसमें हमें रिटेल बैंकिंग मिलता है, वहाँ इसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, राइट। वहाँ पे रिटेल बैंकिंग को जोड़ दिया जाता है आपका सेल्स से, प्रॉपर सेल्स से, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग ग्रुप का वैसे जो मतलब होता है, ठीक है, वो आपका होता है कस्टमर को इंडिविजुअल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, जिसमें कि आपका लोन हो गया, न्यू अकाउंट खुलवाना, म्यूचुअल फंड, डीमैट वगैरह, ये सारी चीज़ें करवाना, ये होता है रिटेल बैंकिंग। और रिटेल बैंकिंग आपका ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में भी होता है, आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में अगर हम कहें तो ईआरएम डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और आपका रिटेल बैंकिंग आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी आता है आजकल, ठीक है, जिनको 30% सेल्स करना होता है साइड से। रिटेल बैंकिंग आपका ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में भी आता है। तो बहुत से लोगों को ऑफर लेटर पर लिखा मिलता है रिटेल बैंकिंग ग्रुप। रिटेल बैंकिंग ग्रुप लिखते हैं, बट ओवरऑल जब आप ब्रांच में आते हैं, जब आप ईआरएम डिपार्टमेंट में आते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो आप देखते हैं ये तो जस्ट उल्टा है, रिटेल बैंकिंग दिया है, हम सब सोचते हैं ऑपरेशन वर्क होगा, राइट। बट ऐसा नहीं है। रिटेल बैंकिंग को यहाँ पे मीनिंग उल्टा कर दी जाती है। जब आप सच में आते हैं काम के लिए तो इसमें प्रॉपर आपको सेल्स दे दिया जाता है, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग को सेल्स से पूरा जोड़ दिया गया है। वैसे रिटेल बैंकिंग का अगर मैं सच बताऊं आपको, सेल्स प्लस ऑपरेशंस होता है सिंपल भाषा में। बट जब ब्रांच में बहुत नए अभी जो फ्रेशर्स जा रहे हैं उनको प्रॉपर सेल्स करना रहता है, राइट। तो रिटेल बैंकिंग अब प्रॉपर सेल्स से, रिटेल बैंकिंग जब भी आपके ऑफर लेटर पर लिखा आता है ना, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यार अब सेल्स तो करना ही करना है, बिजनेस करना ही करना है, चाहे आप ब्रांच में हो चाहे कॉर्पोरेट में हो। रिटेल बैंकिंग आया मतलब हमें बिजनेस देना है, हमें नए अकाउंट खुलवाने हैं, एफडीज करवानी है डेली, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, डीमैट, जितने बैंकिंग लोन वगैरह, पॉस मशीन, जितने बैंकिंग प्रोडक्ट हैं यार, सब पे काम करना है, ठीक है। मल्टीटास्किंग वर्क दे दिया जाता है आपको ब्रांच में, चाहे फिर आप रिटेल बैंकिंग ग्रुप में हो या कोई अदर पर आपको सिंगल प्रोडक्ट दिया गया हो, ठीक है। बट रिटेल बैंकिंग में है तो सेल्स तो है ही, बिजनेस तो करना ही करना है, कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग को ऑफर लेटर रिसीव होता है रिटेल बैंकिंग ग्रुप पर, जो लोग गूगल पे सर्च मारते हैं रिटेल बैंकिंग, बिल्कुल हाँ, डेफिनेशन ही अलग होती है। आप गूगल पे कभी सर्च मारेंगे ना रिटेल बैंकिंग ग्रुप, तो दोस्त वहाँ पे आपको ही पता कि डेफिनेशन क्या होती है कि यार इंडिविजुअल कस्टमर को उसकी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, उसके अकाउंट को मैनेज करना, रिटेल बैंकिंग ग्रुप कहलाता है, ठीक है। जिसमें कंज्यूमर को इंडिविजुअल फाइनेंशियल सर्विस देना होता है, ये सब आपको लिखा मिलेगा। लेकिन डियर, जब आप ब्रांच में जाएंगे ना तो आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, लिख के रख लीजिए, सेल्स करना है। देखिए 9 बजे से 3 बजे तक कस्टमर आते हैं तो आपको कस्टमर हैंडल करना है। बट हर किसी को कस्टमर हैंडल नहीं करने हैं यहाँ पे, किसी को फील्ड में भी भेज दिया जाता है सुबह निकलते कि जाओ यार फील्ड में काम लेके आओ शाम तक, ठीक है। तो हर किसी को नहीं दिया जाता, डेस्क का काम हर किसी को नहीं मिलेगा। मोस्टली डेस्क का काम गर्ल्स को दिया जाता है, बॉयज़ को फील्ड में दौड़ाया जाता है, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग ग्रुप में है, आपको ऑफर लेटर मिला हुआ है तो गांठ बांध लीजिए, बिजनेस करना है, सेल्स करना है। ऑपरेशन सिर्फ 3 बजे तक रहेगा। किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है, जिसके ब्रांच मैनेजर अच्छा होता है तो उसको प्रॉपर ब्रांच में बैठ के काम करना रहता है ऑपरेशन वर्क, या ब्रांच में बैठ के कॉल करके उसको बिजनेस करना होता है। बट मोस्टली मल्टीटास्किंग वर्क होता है रिटेल बैंकिंग ग्रुप में, जिसमें कि सारे प्रोडक्ट पे आपको काम करना है। नहीं होता है फिर हडल होगी, मीटिंग होगी, आप पे प्रेशर आएगा, टारगेट करेंगे आपको, डेली सुनाएंगे आपको। तो उससे अगर बचना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा आंकड़ा कि आप इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक सेकंड थिंग और मैं आपको यहाँ पे जोड़ देना चाहता हूँ, ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊँगा। सेकंड थिंग और याद रखिए कि आप प्रोडक्ट नॉलेज, जब भी आप ज्वाइन करते हैं ब्रांच, आप कहीं से ट्राई कीजिए कि प्रोडक्ट नॉलेज पे फोकस करना है पहले। आप प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज हो जाएगी ना आपको, ब्रांच में हो चाहे कॉर्पोरेट में हो, जितना प्रोडक्ट नॉलेज आपको हो जाएगा ना डियर, उतना आपके चांस है कि आप सर्वाइव कर पाएँ ब्रांच में। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो आप कस्टमर को पकड़ के उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और ये सारा जो कस्टमर को बेचना, कस्टमर के अकाउंट को हैंडल करना, ये सब रिटेल बैंकिंग में आता है। रिटेल बैंकिंग का दूसरे अगर शब्दों में हम कहें तो ये हो गया सेल्स का।
पूरा आपका सेल्स बिजनेस हो गया। रिटेल बैंकिंग को दूसरे बातों में सीधा घुमा दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सेल्स का काम हो गया। सेल्स करना ही करना है, आप चाहे कॉर्पोरेट में हो चाहे ब्रांच में हो। बट प्रोडक्ट नॉलेज, और प्रोडक्ट नॉलेज कैसे मिलती है ना, जैसे बैंक की वेबसाइट पे मिल गई, एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। जब प्रोडक्ट नॉलेज आपकी अच्छी होगी तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक सही होगी, आप कस्टमर से हिंदी में भी अच्छे से बात कर पाएंगे, उसको प्रोडक्ट समझा पाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट लोन हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डीमैट हो, कोई भी हो। और जब आप कस्टमर को समझाएंगे, जाके मिलेंगे 10-20 कस्टमर से, तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर से तो डील फिक्स होगी। बस बेनिफिट बताना है आपको। मैं जानता हूँ टफ है, मैंने भी किया हुआ है ERM डिपार्टमेंट में, बट ट्राई तो कीजिए। और रिटेल बैंकिंग ग्रुप ये मत समझिए कि ऑपरेशन होगा, प्रॉपर सेल्स है। आ जाइए, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया, बट टारगेट प्रेशर रहेगा। सीखिए, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लर्निंग पे फोकस ज़्यादा करते हैं ना, काम करने के साथ साथ, उनकी अर्निंग आगे बहुत अच्छी होती है, अच्छी ग्रोथ होती है, हाइक मिलती है, उनको नॉलेज अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट डियर्स। और रिटेल बैंकिंग ग्रुप मैंने आपको बता दिया, आप आएंगे जब बैंक में तो मीनिंग ही उल्टी हो जाती है, मीनिंग आपकी हो जाएगी कि आपको सेल्स करना है बस ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कर लीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। जो कमेंट पेंडिंग है अभी, उनकी थोड़ी देर में मैं आंसर दे दूँगा। कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज करा करिए, क्योंकि मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है इस वजह से। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।